ये झूठा बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं कि वोट दे ही नने के। जो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो वोट लेने के लिए गोरखपुर में भाषण दिया करते थे कि जिस दिन मेरी सत्ता होगी मैं आरक्षण दे के रहूंगा। योगी जी की भी जबान नहीं खुल रही है। रेट पड़े चाहे कुछ हो पड़े, ओम प्रकाश राजभर एक पैर रेल में एक पैर जेल में। हम चोर चाहे थोड़ा हैं। हम तो कहते हैं अगर मर्द हैं मोदी जी तो 2019 के कुंभ मेले में जो कै की रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा दें। दावे के साथ कहता हूँ योगी जेल में होगा। भाजपा असली जांच तो जहाँ होए के चाहिए वहाँ तो होता है ना। ये क्या बतिये हमें हमारे कहना है ये बर्तन धोआई चल बर्तन माजा तो बनाओ चाय ही पिया बात आई यहाँ। किस तरह का रेस्पॉन्स है और किस तरह की उम्मीद है आने वाले चुनाव? देखिए प्रदेश में या देश में कहा जाए तो हम देश की बात ना करके प्रदेश की बात करते हैं। महंगाई की मार से हर वर्ग परेशान है और वो महंगाई से निजात चाहता है। जिस तरह ये सरकार जीएसटी ले आई फिर उसके बाद वैट लगा करके टैक्स ले रही सभी चीज़ों पर, तो जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत पीड़ित हैं महंगाई से। इसको लेकर सरकार को बदलना चाहते हैं। दूसरा है कि आज आप अगर सड़क पर चलिए तो योगी जी के ललका सांड से 70% एक्सीडेंट हो रहे हैं और आप ट्रामा सेंटर चले जाइएगा तो आपको वहाँ पेशेंट पता करेंगे तो लोग योगी जी के ललका सांड से लड़ के बेचारे आए हुए हैं। और दूसरा योगी जी के ललका सांड से आपको इस समय अरकल मटर किसान की हुई है, आलू है, सब्जी है, गेहूं है, इतना नुकसान कर रहे हैं कि किसान दिन भर तो काम कर रहा है, रात को लाठी लेके बेचारा खेत में इस कड़ाके की ठंड में अगोर रहा है। 1 लाख लोगों से तो बीजेपी वाले भी मिलते होंगे, वो भी दावा कर रहे हैं सरकार उनकी बनेगी, तो किसके दावे पे यकीन करें? कल तो आए थे 17 तारीख को माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए थे और बड़ा दावा था और योगी जी भी गए थे। और जो मुझे जानकारी हुई कि कुर्सियां तोड़ी गई, जो वादा बीजेपी ने किया था संजय निषाद जी के साथ कि हम आरक्षण की घोषणा करेंगे, आरक्षण लेने के लिए निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मझवार तुरहा तुरैया के लोग आए थे और वहां से गाली देते हुए कहे हैं पूरे प्रदेश में जो इन्होंने नारा दिया था कि हम आरक्षण देंगे, आरक्षण पर बोले नहीं, पूरे प्रदेश का निषाद नाराज है। और खुलेआम वो आप देखिएगा बीजेपी को हराने के लिए वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। अभी इनको पता नहीं है ना। इसी तरह का धोखा राजभर के साथ किए कि जब राजभर का वोट लेना था तो बनारस के कटिंग मेमोरियल में इनके साथ का रहने वाला राजभर खूब प्रचार किया कि अमित शाह जी आ रहे हैं, आरक्षण की घोषणा हो जाएगी, सब लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। तो कम से कम वहां भी हमको अंदाजा कि 20,000 राजभर जुटा आरक्षण लेने के लिए। और अमित शाह जी गए, लोरी सुनाए, चंदा मामा यारे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुहवा में घुटुक। उसके बाद कार्यक्रम खत्म, गाली देते हुए राजभर वहां से गया। वही हस्र 17 तारीख को रमाबाई मैदान में वहां का निषाद जो बिंद मल्ला केवट आया था, गाली देते हुए गया। हम तो दर्जन भर वीडियो देखे और वहां कुर्सी तोड़ दिया लोगों ने कि हम लोग आरक्षण के लिए आए थे कि इनका भाषण सुनने आए थे। जो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो वोट लेने के लिए गोरखपुर में भाषण दिया करते थे कि जिस दिन मेरी सत्ता होगी मैं आरक्षण दे के रहूंगा। योगी जी की भी जबान नहीं खुल रही है। वही लोग कह रहे थे कि वोट लेना था तो ये लोग खूब चिल्लाते हैं, अब हम वोट देने वाले लोग नहीं हैं। तो इनका तो पोल खुद खुल गया। कौन वोट दे रहा है? राजभर इनके साथ नहीं है, निषाद बिंद केवट मल्ला साथ नहीं है, पटेल साथ नहीं है, यादव साथ नहीं है, चौहान साथ नहीं है, कौन जाति प्रजापति पाल कुम्हार नाई साथ नहीं है, आपके आरक बंजारा बहेलिया खंघार साथ नहीं है। कौन साथ इनके? कहते हैं हिंदू साथ है। हम भी तो हिंदू हैं, हम तो उनके साथ नहीं हैं। अखिलेश जी भी हिंदू हैं, वो भी तो उनके साथ नहीं हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके जब जनता के बीच जाएंगे तो आप क्या करेंगे? सिर्फ आरक्षण? देखिए जनता ये जान रही है कि ये 15 दिन में नहीं बनेगा। जनता समझ रही है कि ये चुनाव जब आता है तो ये धर्म का चश्मा पहन के आते हैं और हमको धोखा देने के लिए उद्घाटन करते हैं। पैसा तो है नहीं सरकार के पास तो कहाँ से करेंगे? 5 साल ये क्यों नहीं किए? आज चुनाव आ गया है, 10 दिन के बाद आचार संहिता लगेगी तो ये फिर चिल्लाएंगे कि भाई अब आचार संहिता लग गई, हमारी सरकार बनाओ, तो फिर हम काम करेंगे। तो ये जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ झूठ बोल के फरेब बोल करके ये वोट लेने की कवायद इनकी है, उससे कुछ होना नहीं है। और जनता को देखिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई चाहिए और ये उसको
ये धर्म का चश्मा पहना रहे हैं। अब जनता जान चुकी है, जो आज का पढ़ा लिखा नौजवान है वो रोजगार खोज रहा है, नौकरी खोज रहा है, और इनके पास कोई तौर तरीका है नहीं। आज भी इतना कुल कर डाले, हम लखनऊ में आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, एक ऐसा इन्होंने यहाँ फैक्ट्री छोटी सी खोली हो जिसमें 50 आदमी काम करते हों। एक फैक्ट्री लखनऊ में, एक बड़ा शहर है लखनऊ का, एक खोला हो तो बता दीजिए। इसी तरह न गाजीपुर खोले, न आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर खोले, कहीं ये नहीं, खाली सिर्फ डरामा। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की एक मशीन है। ये झूठ भका भक बोलते हैं और लोग सुनते हैं, और सुन करके वो समझ गए हैं। कल परसों का तो इतना निषाद गरिया रहा है ना कि मिल जाइए तो बड़ी दिन का दवाई करेंगे सब। संजय निषाद जी पे ही सवाल था मेरा कि गठबंधन किया, उनको भी उम्मीद थी कि आरक्षण मिल जाएगा, अब उनको क्या करना चाहिए? आप लोग के साथ आ जाना चाहिए? देखिए, वो कुछ समझदार हैं, और बीजेपी धोखा देने वाली पार्टी है। हम पहले धोखा खा के लौट चुके थे। आपके शिखर सम्मेलन में मैंने कहा था संजय भाई से कि देखो, मैं धोखा खा के वहाँ से लौट आया हूँ, जिस दिन आप धोखा खाओगे उस दिन आप मेरे साथ आओगे। अब देखिए, कल मैंने उनका बयान देखा, आपके ही चैनल पर उनका बयान देखा, वो दुखी हैं, मर्माहत हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैं जज लेके आया था फैसला दिलाने के लिए, लेकिन हमारे जज लोगों ने फैसला नहीं दिया, हम भी नाराज हैं और समाज भी नाराज है। तो नाराजगी है तो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं लिया है। अब क्या करेंगे? अब तो स्थिति आ गई है कि बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ अखिलेश, ओम प्रकाश, राजभर के अलावा तो कोई दिख नहीं रहा है। तो अखिलेश जी से इस सिलसिले में बात हुई है क्या कि अगर संजय निषाद जी आपके साथ आ जाएंगे तो आप लोग ले लेंगे? स्वागत है। हमारा मकसद है, देखिए, जातिवार जनगणना कराना मकसद है। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक किसी भी समाज को बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा। हम घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे, गरीबों के इलाज फ्री के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, अमन चैन भाईचारा के सवाल पे, योगी जी के ललका सांड से किसान को छुटकारा दिलाने के सवाल पे हम लोग एक साथ मिलकर के लड़ने की जरूरत है, और प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने की जरूरत है। हम आरक्षण की बात करते हैं, बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है प्राइवेट करके, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानती है। संविधान को बचाना है और आरक्षण को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश से विदाई करनी है। तो आप इन्वाइट करेंगे कि एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कि संजय जी आपके साथ आ जाएंगे? हम आपके माध्यम से अपने बड़े भाई संजय निषाद जी को कहूंगा कि मैंने आपसे जो कहा था कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, आज आपके समाज के सामने, आपके सामने आपने स्वीकार भी किया कि मैं जज लेके आया था कि मेरे समाज को आज आरक्षण मिलेगा, लेकिन वो जज लोग झूठ बोल के चले गए और गुमराह करके चले गए। आप आइए, हम सब लोग मिलकर के पहले इनको हटाया जाए, और जो हम आपका लक्ष्य है उसकी लड़ाई हम लोग मिलकर के लड़ा जाए। अच्छा, अखिलेश जी गए थे शिवपाल जी के यहाँ मिलने, बातचीत हुई होगी, अभी निकल के नहीं आया कि क्या बात हुई है। आप क्या चाहते हैं, शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी में विलय कर लेना चाहिए कि आपकी तरह गठबंधन करके उनको अपनी पार्टी बचाए रखना? देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा था कि परिवार का मामला चाचा भतीजे का, वो दोनों एक हो जाएंगे, और उस समय कोई मानने को तैयार नहीं था, और आज उसका रिजल्ट लगभग 70% फाइनल हो गया। लोगों ने ये मान लिया कि अखिलेश जी और शिवपाल जी एक साथ रहेंगे, अब ये फाइनल हो गया। तो अब आगे की बात दोनों लोग बैठ के तय कर लेंगे, जो पसंद दोनों लोगों को होगा कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन पार्टनर बन के शिवपाल जी रहें या विलय कर लें और आप समाजवादी पार्टी का नेता मान के उनको अपना नेता मानें? अब जो बेहतर हो, हमारा जो लक्ष्य था वो हासिल कर लिए। हमारा लक्ष्य था कि शिवपाल जी हमारे साथ, अखिलेश जी के साथ हमें, हम लोग साथ मिलकर के लड़ा जाए। अब वो जिस तरह उनको खुशी हो कि वो आए, और हमारी जो चाहत थी वो पूरी हो गई कि चाचा भतीजा एक हो गए, हमारी यही चाहत थी। अच्छा राजभर साहब, कई बार आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता ही आप लोगों को परेशानी में डाल देते हैं? अब सरकार ने कहा 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र होनी चाहिए, तो इन्हीं के 2 सांसद जो हैं उस पर बयानबाजी करने लगे, तो मुश्किल नहीं होती है? आपका क्या पक्ष है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, प्रकृति और वातावरण, हम संविधान के दायरे की बात करें और आज के परिवेश की बात करें तो देखिए, जो आज का मौसम है, मिजाज है, आप देख रहे हैं कि कम उम्र की बच्चियां शादी से पहले ही माँ बाप को धोखा दे के भाग जा रही हैं। कम उम्र के बच्चे भी उसके शिकार हो जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो सांसदों ने बयान दिया है वो सोच समझ के दिया है। आप पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में हैं, क्यों नहीं पक्ष में रहेंगे। आप कह रहे हैं कि 18 साल से भी उम्र को घटा देना चाहिए?
भाई जब 18 साल मान्यता है, 18 साल का व्यक्ति वोट दे करके प्रधानमंत्री चुनता है, एमपी चुनता है, और 18 साल का व्यक्ति जो है सांसद एमएलए चुनता है, तो फिर उसको तो अधिकार होना चाहिए ना। एसटी हसन साहब और शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि उम्र तो 16-17 साल कर देनी चाहिए, 18 भी ज़्यादा। अब देखिए उन लोगों का जो कहना है, उन लोगों ने अध्ययन किया है, अध्ययन करके जो सोच विचार के कहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात में दम है। आप समर्थन करें? बिल्कुल, काहे नहीं समर्थन करेंगे। शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि लड़कियां अगर 21 साल में ब्याही जाएंगी तो वो आवारा हो जाएंगी। नहीं, सब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए एक परिवार का भी संस्कार होता है, शिक्षा जिस परिवार में है तो उस परिवार में तो सारी चीज़ें लागू होती हैं। जिस परिवार में शिक्षा नहीं है वहाँ बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, सच्चाई तो। आवारा हो जाएंगी जैसे शब्द का समर्थन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपका पक्ष जानना चाहूंगा कि 18 साल लड़कियों की उम्र है, सरकार उसको बढ़ा के 21 साल करना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर इस मामले में क्या चाहते हैं? नहीं, सरकार अगर लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ा के 21 करना चाहती है तो गलत डिसीजन है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18-21 का दिया है वो सही है। ये सरकार समाज में विद्वेष पैदा करना चाहती है। कैसे विद्वेष हो जाएगा? विद्वेष देखिए, स्वाभाविक है कि 21 साल की जब बच्ची होगी तो 21 साल की उम्र जो ये बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या कारण है? पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। नहीं, 18 साल की उम्र में क्या कहाँ तक बच्चियां पढ़ के चली जाती हैं? हाँ, 12वीं तक जाती हैं ना, तो वो एक दिशा पकड़ लेती हैं बच्ची। 12वीं बाद लड़कियों की शादी हो जाए तो ये ठीक है, उनको ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना या आगे की पढ़ाई करना जो है वो ज़रूरी नहीं। मैंने तो देखा हूँ कि शादी के बाद आईएएस बनी है, शादी के बाद आईएएस और आईपीएस बनती हैं लड़कियाँ। ये कौन सी बात है? जिसके देखिए कल्चर है, जिस परिवार में शिक्षा है तो निश्चित है वो शिक्षा उसको आगे जहां तक वो जाना चाहे वो शिक्षा उसको वहां तक पहुंचाती है। राजभर साहब, लेकिन आपको नहीं लगता है कि लड़कों की उम्र 21 साल होनी चाहिए तो लड़कियों की भी होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? नहीं, अब जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया में सबसे विद्वान व्यक्ति ने लिखा है ना, ये उन्होंने अपनी विद्वत्ता से जो भी देश और विदेश में जो अध्ययन करके दिया है संविधान, तो वो उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया है। केंद्र का मामला है, मान लीजिए आप लोग राज्य में आते हैं तो इसके खिलाफ कुछ कोशिश करेंगे क्या कि बदलाव करने? हालांकि केंद्र का डिसीजन हम अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, हम संविधान के दायरे में काम करेंगे। गलत फैसला कोई करेगा तो हम उसको थोड़ा मान लेंगे। आप अखिलेश जी से इस बारे में बात कर चुके हैं? नहीं, बात नहीं किया है। ये आपका अपना व्यक्तिगत? हम एकदम सही जो बोलते हैं हम सही बोलते हैं। ये तो एक रिफॉर्म है ना, सुधार है कि छोटे उम्र में शादी ना हो, फिर आखिर क्या दिक्कत है सर? मैं तो लड़कियां तो समर्थन कर रही हैं, हम लोग सड़कों पे कई लोगों से। भारतीय जनता पार्टी मूल बिंदुओं से ध्यान भटकाने के लिए एक एक शगुफा खाली ले आती है। आज महंगाई से उनकी चर्चा करने के लिए, उस पर कानून बनाने के लिए सोच नहीं है। देश में नौजवान बेरोजगार हो रहा है, बेरोजगारी कैसे दूर हो उस पर उनको नहीं है। आज देश में शिक्षा कैसे बेहतर हो, गरीब कैसे अच्छी शिक्षा हासिल करे, इस पे उनके पास नहीं, सोचने की क्षमता नहीं है। देश में जो अराजकता का माहौल है वो कैसे ठीक हो, देश में जो लाइन ऑर्डर प्रदेश में खराब है ये कैसे ठीक हो, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अगर उठा के देखेंगे इतिहास तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें ले आए, फिर उसके जैसे भाग जाते हैं छोड़ के। इन्होंने 2013-14 में कहा कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, एक शगुफा दिया, सरकार बन गई, विश्व गुरु बनाने लगे, वो नहीं बना पाए। अब शुरू कर दिए आत्मनिर्भर, तुम जाओ मरो चाहे जियो, हमसे मतलब नहीं है। इन्होंने वादा किया 15-15 लाख का, 2-2 करोड़ नौकरी का, महंगाई कम करने का, न 15 लाख दिए, न 2 करोड़ रोजगार के 4 करोड़ नौकरी लोगों का छीन लिया। महंगाई कम करने के बजाय महंगाई बढ़ा दिया। इन्होंने वादा किया जनता के बीच में कि सबका साथ सबका विकास। 1700 थाने उत्तर प्रदेश में हैं, नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, कंगार का, कश्यप का, बिंद का, मल्लाह का, केवट का बेटा थाने पर कहाँ ही ले गए। राजभर साहब, अभी रेड वगैरह पड़ी आपके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, इस पर क्या आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के हार की देन है। जब ये बंगाल जाते गए चुनाव में तब ये सीबीआई ईडी लेके गए और लौट ही आए। अब यहाँ चुनाव का बिगुल बजने वाला है तो ये अपना ईडी भेजे हैं, तो ये संकेत है कि इनकी हताशा और निराशा।
अब ये ईडी और सीबीआई को चुनाव लड़ा दें, भाजपा वाले ना लड़ें, ईडी और सीबीआई के जितने अधिकारी हैं उनको लड़ा दें और वो लड़के जीत के चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में हम वहां जा रहे हैं जहां हम 50 साल पहले थे, ये उनको पता हो गया है। ये झूठा बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं कि वोट दे नने के, कोई वोट नहीं देने को। क्या रेट पड़ जाएगी तो क्या का रेट पड़े चाहे कुछ छो पड़े, ओम प्रकाश राजभर एक पैर रेल में एक पैर जेल में, हम चोर चाहे थोड़े हैं। हम तो कहते हैं अगर मर्द हैं मोदी जी मर्द हैं तो 2019 के कुंभ मेले में जो कैग की रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा दें, दावे के साथ कहता हूं योगी जेल में होगा। हम कहते हैं इकाबत यही है, इन्होंने कुल लूटत हुआ, फराडगिरी करत हुआ। भाजपा असली जांच तो जहां होए के चाहिए वहां तो होता ही ना हो। कौनो मंत्रालय बताइए जहां घोटाला ना हो तो इकाबत यही है। हमें हमारे कहना है ये बर्तन धोआई, चल वो बर्तन माजा तो उन्होंने बनाओ, चाय ही पिया बा का यहाँ। तो ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि लड़कियों की उम्र 21 साल करने का जो फैसला है वो सरकार का गलत फैसला है और वो चाहते हैं कि जो पुराना नियम है वही लागू रहे। साथ ही वो चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो रेट वगैरह पड़ रही है, ये रेट सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि बीजेपी को डर है कि वो हारने वाले हैं। इसी वजह से जो सरकारी एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल करके चुनाव में एक डर बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।